अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवाज़ आ रही है बेटा सबको? यस सर। अच्छा, ये हमारा दूसरा सेशन है या पहला सेशन है? पहली क्लास हो चुकी है ना? ओके। ठीक है बेटा, तो इससे पहले जो है हमने, अच्छा एक काम करते हैं, लेट्स टेक द अटेंडेंस फर्स्ट। अटेंडेंस बेटा कंडक्ट कर रहा हूँ, नाम कॉल हो तो प्रेजेंट लिख के अपना रोल नंबर साथ में लिखें चैट मैसेज में। बाबर काशिफ, मोहम्मद सालिक रफ़ीक, आदिल ख़ान, मोहम्मद समी, जावेद अहमद, राजा याज अहमद, अबरार अहमद, अब्दुल वासे, सैयद अली अकबर, सैयद अयान अहमद, शर्जील अहमद, फ़ज़ीला जमाल, शेख अलयान, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद सफ़ीउद्दीन, मोहम्मद सारिब, मोहम्मद अवेस, सैयद नकी हसन, बाबर सईद, वाहिब उमर, अहमद नज़ीर, मोहम्मद हमज़ा, मोहम्मद बसालत, यमुना नाज, शमीम ज़हरा, अदीना जावेद, फ़हाद अली। अच्छा, पहले लेक्चर में हमने जो क्लासेस पढ़ी थी और जो जिन चीज़ों के बारे में पढ़ा था वो थी आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ठीक है। और जो है उसके बाद फिर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखी थी। उसमें हमने देखा था दोनों में डिफरेंस क्या है और जो है ओप जो है उसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे पास। उसके बाद हमने दो कॉन्सेप्ट्स देखे थे जिसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आ जाते थे। क्लासेस क्या थी हमारे पास वो हम देख चुके थे, ऑब्जेक्ट्स क्या थे वो भी देख चुके थे। उसके बाद हमने जो है एक एग्जांपल प्रोग्राम किया था जिसको हमने पहले पीएफ से बनाया, देन उसके बाद ऊप से बनाया था। फिर उसके बाद हमने एक मार्कशीट वाला वही प्रोग्राम जो है उसमें उसको कोड किया था। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट की जो है लाइफ साइकिल पढ़ी थी कि ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है, किस तरीके से जो है ऑब्जेक्ट क्या क्रिएशन का प्रोसेस होता है और ऑब्जेक्ट के डिलीशन का प्रोसेस क्या होता है। तो उस लेक्चर में किसी को अभी तक कोई कन्फ्यूजन है? उस लेक्चर से रिलेटेड, प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल? जी क्लास। सारे जो है अपना रिस्पांस चैट मैसेज में भेजें, इधर यू हैव क्वेश्चन और नॉट एनी क्यूरीज रिलेटेड टू लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था। सारे एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू लास्ट टॉपिक्स रिप्लाई करें चैट मैसेज में।
बाकी स्टूडेंट सो रहे हैं, अपनी सीट पे नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है दैट इज क्लास डायग्राम। अच्छा, क्लास डायग्राम होता क्या है, इसको रीड करें डेफिनेशन को। डेफिनेशन क्लियर है सबको? अच्छा, फॉर्मली अगर मैं डिफाइन करूं मेरा क्लास डायग्राम क्या होता है। क्लास डायग्राम आपके पास डायग्राम होती है जिसमें आपके पास क्लासेस के स्ट्रक्चर को, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके मेथड्स और उनके रिलेशनशिप्स को शो किया जाता है। तो हमारे पास हमने हमारे पहले लेक्चर में भी हमने जो सबसे पहले यहाँ पर जब क्लासेस को आइडेंटिफाई किया था एम एस पेंट की, जब हम बनाने जा रहे थे हमारे एम एस पेंट को, तो कोड करने से पहले हमने क्या बनाई थी, यहाँ पे हमने क्लासेस बनाई थी। तो हम सबसे पहले पेपर वर्क करते हैं, पेपर वर्क के अंदर हम क्लासेस को जो है इस तरीके से डायग्राम के थ्रू शो करते हैं। तो तरीक़ेकार क्या है एक क्लास को बनाने का, आप एक रेक्टेंगल बॉक्स इस्तेमाल करते हो, उसका पहला कॉलम जो है या पहली रो उसमें क्लास नेम आता है, सेकंड रो में उसका एट्रीब्यूट्स आते हैं जो कि डेटा मेंबर्स होते हैं। हर डेटा मेंबर को माइनस साइन के साथ उसका नाम लिखा जाता है, फिर कॉलन यूज़ किया जाता है, फिर उसके आगे उसकी डेटा टाइप। फिर थर्ड रो के अंदर प्लस का साइन यूज़ किया जाता है, मेथड का नाम और कॉलन, फिर रिटर्न टाइप के, वो मेथड रिटर्न क्या करेगा। तो एक क्लास को जो है इस तरीके से शो किया जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम ऊपर चले जाएं दोबारा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि सारी क्लासेस जो हैं, टोटल यहाँ पे 5 क्लासेस हैं हमारी डायग्राम के अंदर। हर एक का नाम पहली वाली रो में लिखा गया है, दूसरी वाली रो में जो है उनके डेटा एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं और साथ में उनकी डेटा टाइप लिखी हुई है। उसके बाद हमारी थर्ड वाली रो में हर एक के मेथड लिखा हुआ है और उसका रिटर्न टाइप लिखा हुआ है। क्लास डायग्राम अगर बेटा बनाने को दी जाए तो बना लोगे सारे? जी क्लास, अगर क्लास डायग्राम बनाने को दी जाए तो बना लोगे? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पिलर्स ऑफ ऊप। ऊप के बेटा कुछ बेसिक पिलर्स होते हैं जिसके ऊपर ऊप जो है बेस करती है। इन 4 पिलर्स के अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है रिलेशनशिप्स का, मैं उसको जो है पिलर्स में ही कंसिडर करता हूँ। लेकिन अगर फॉर्मल डेफिनेशन देखी जाए तो 4 पिलर्स ही होते हैं। वो चारों पिलर्स क्या हैं? एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म। हम सबसे पहले जो इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि अगर पहले हम इनहेरिटेंस पढ़ लेते हैं तो एब्स्ट्रैक्शन को समझना आसान हो जाता है। क्लियर है? तो हमारे 4 बेसिक पिलर्स होते हैं ऊप के, जिसके ऊपर आपकी ऊप बेस करती है। पहला एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा इनहेरिटेंस, तीसरा इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, इनहेरिटेंस से स्टार्ट करते हैं। इनहेरिटेंस हमारी क्या होती है? इनहेरिटेंस हमारे पास होता है, जैसे इंग्लिश के अंदर आपकी इनहेरिटेंस का मतलब होता है या इनहेरिट का मतलब होता है, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट आपकी प्रोग्रामिंग में भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। इनहेरिट का मतलब क्या होता है?
कोई बता सकता है? जी क्लास, को इनहेरिट का मतलब बता सकता है? सर जिस तरह ग्रैंड पेरेंट होता है, फिर पेरेंट्स आते हैं, फिर चाइल्ड आता है, तो इस तरह इनहेरिटेंस चलती रहती है, पेरेंट्स ट्रेड्स होती हैं। वो तो आपने मुझे स्ट्रक्चर समझा दिया ना कि पहले ग्रैंड पेरेंट होता है, फिर पेरेंट होता है, फिर चाइल्ड होता है। मैं तो कह रहा हूँ इनहेरिट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, अगर इनहेरिट को देखा जाए। ओके, शमीम जहरा जो है वो डेफिनेशन बता रही है, टू गेट सम ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स। इसका मतलब ये हुआ, अगर उर्दू में बात करें तो कुछ चीज़ों को अपने वालदेन से हासिल करना। ठीक है, वालदेन से हम क्या हासिल कर सकते हैं? या तो आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो, या उनके डीएनए सीक्वेंसेस हो, मतलब आपकी जो शक्ल है वो अपने पेरेंट्स से मिलती है, तो इसका मतलब आपने जो अपने जीन्स हैं वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं। किसी के बाल के जो रंग होता है, कलर जो होता है, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर पेरेंट्स के जैसा होता है। या किसी की हाइट जो है अपने पेरेंट की तरह लंबी होती है। इसी तरीके से मज़ीद चीज़ों को जब हम लेते हैं अपने पेरेंट्स से, तो उसको कहा जाता है इनहेरिटेंस। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास क्या होता है, क्लासेस के बीच में इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि मैं अपने डेटा मेंबर्स और अपने फंक्शंस जो कि मेथड्स हैं मेरे, उनको मैं अपने पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रहा हूँ। मतलब क्या होगा, मैंने अगर एक क्लास बनाई है और उसमें कोई जो है डेटा मेंबर्स हैं और कोई फंक्शन मेंबर्स हैं, मेथड्स हैं, और दूसरी क्लास को मैं उससे इनहेरिट करता हूँ, दूसरी क्लास को मैं इनहेरिट करवाता हूँ पहली वाली क्लास से, तो मुझे कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होगा क्या, वो जो कोड लिखा हुआ था वो क्या होगा एग्जैक्टली, सारी चीज़ें जो है मेरी दूसरी क्लास के पास भी आ जाएंगी। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, एक पेरेंट क्लास, एक चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास वो होती है जिसको इनहेरिट किया जाता है, और चाइल्ड क्लास वो होती है जो कि इनहेरिट कर रही होती है। पेरेंट और चाइल्ड क्लास में किसी को कोई कन्फ्यूजन है? ओके, आगे चलते हैं। अच्छा जी, इनहेरिटेंस को अगर हम सी शार्प में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो उसको कोड करने का तरीक़ेकार क्या है? हम वैसे ही एक क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास, और उसके बाद चाइल्ड क्लास का नाम, फिर हम क्या यूज़ करते हैं, कॉलन यूज़ करते हैं, और उसके बाद पेरेंट क्लास का नाम, फिर ओपन ब्रैकेट, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओपन कर्ली पैरेंथेसिस, क्लोजिंग कर्ली पैरेंथेसिस। ठीक है। तो ये तरीक़ेकार है हमारे पास इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करने का। अब आप नीचे एक क्लास डायग्राम देख रहे हो, उसमें आपके पास तीन क्लासेस हैं। एक शेप की क्लास है, दूसरा सर्कल की क्लास है, तीसरा रेक्टेंगल की क्लास है। इसमें आप देखोगे कि मेरे पास शेप जो है उसमें कोई डेटा मेंबर नहीं है, मतलब उसमें कोई वैल्यू जो है स्टोर नहीं हो रही, उसमें सिर्फ फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन कौन सा है, ड्रॉ का, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, और जो है इरेज का दूसरा फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है। अब यही फंक्शनैलिटी सर्कल और रेक्टेंगल के अंदर भी मौजूद होनी चाहिए। तो मैं उसको दोबारा जो है सर्कल और रेक्टेंगल में जाके कोड नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ उसको इनहेरिट कर लूँगा शेप की क्लास से। तो ये जो दो फंक्शंस हैं ये खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे मेरे सर्कल और रेक्टेंगल के अंदर। अब यहाँ पे आप देखोगे कि क्लास डायग्राम के अंदर हमने जो रिलेशनशिप यहाँ पे बन रहा है इनहेरिटेंस का बिटवीन द थ्री क्लासेस, उसको हमने किससे शो किया है, एरो से। ये एरो जो है, ये सिंबल जो है इनहेरिटेंस का शो करता है। तो जब भी दो क्लासेस के बीच में अगर ये एरो लगा होगा, इसका मतलब ये जो है यहाँ पे इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंटेड हुई है। एरो का जो हेड है वो पेरेंट की तरफ होता है, और जो उसकी टेल होती है वो चाइल्ड क्लास की तरफ होती है, इसका ख्याल रखिएगा। तो क्लास डायग्राम क्लियर है ये वाली? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी स्टूडेंट को? रेस्ट ऑफ द क्लास क्या स्टेटस है आप लोगों का?
ओके, एक स्टूडेंट जो है उनको क्लियर नहीं है, बाकी स्टूडेंट दो को क्लियर नहीं है। ठीक है, हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल के अंदर हम क्या करेंगे, हमारी जो यहाँ पे आ जाते हैं। हमारी जो क्लास डायग्राम थी उसमें बेटा कितनी क्लासेस थी? 3 क्लासेस थी। पहली क्लास थी पब्लिक क्लास शेप। उस शेप के अंदर आपके पास क्या था? 2 फंक्शंस थे, पब्लिक वॉइड ड्रॉ पेरेंथेसिस, पब्लिक वॉइड इरेज पेरेंथेसिस। अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे इसके मज़ीद क्लासेस को बनाना है। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पेंट के अंदर 2 ऑप्शंस और भी हों कि एक जो यूज़र है वो अपना सर्कल भी बना सके और जो है अपना रेक्टेंगल भी बना सके। तो उसके लिए मैं 2 मज़ीद क्लासेस बनाऊंगा, पब्लिक क्लास सर्कल और पब्लिक क्लास। अच्छा, जब सर्कल बन गया तो उसमें क्या फंक्शनैलिटीज़ होंगी? एग्जैक्टली वही फंक्शनैलिटीज़ होंगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू कॉपी पेस्ट। इसी तरीके से जब मेरी रेक्टेंगल की क्लास बनेगी तो उसमें भी ये 2 फंक्शंस मुझे कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्लासेस तो चेंज हो रही हैं लेकिन उनके अंदर के जो फंक्शंस हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही डुप्लीकेट हो रहे हैं, कॉपी हो रहे हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यही कोड यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इससे होता क्या है, हमारे पास हमारा जो कोड है वो डबल होता जा रहा है, डुप्लीकेट होता जा रहा है, रिडंडेंट होता जा रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार ये 2 फंक्शंस जो हैं हमारे शेप के पास वैसे ही लिखे हुए हैं जैसे सर्कल और रेक्टेंगल के पास लिखे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली उनको यहाँ से हटा देते हैं और हम कहते हैं कि ये फंक्शंस जो हैं आप इनहेरिट कर लो। किससे इनहेरिट कर लो? अपने शेप की क्लास से। तो होगा क्या, ऑल्दो इसके अंदर कोई कोड मौजूद नहीं है सर्कल के अंदर, ना रेक्टेंगल के अंदर कोई फंक्शन बना हुआ है, लेकिन जब मैं मेन में जाके अपने सर्कल की क्लास बनाऊँ या रेक्टेंगल की क्लास बनाऊंगा तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही मैं ओ बी डॉट लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास 2 फंक्शंस लिखे हुए आ रहे हैं, ड्रॉ और इरेज का। क्लियर है यहाँ तक? ड्रॉ और इरेज आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? रेक्टेंगल के अंदर तो कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है आपके पास शेप के जो आपने इनहेरिटेंस की थी वहाँ से उठ के आ रहा है आपके पास। तो रेक्टेंगल का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसने जो चीज़ें इनहेरिट की थी वो आपके पास विजिबल होने लगेंगी, ड्रॉ और इरेज। ये क्लियर है अब? जावेद और अली, जावेद एंड अली अब क्लियर है? और अब्दुल वासे क्लियर है बेटा? जावेद, अली और अब्दुल वासे। ओके, सबको क्लियर है तो हम आगे चलते हैं इसके बाद।
अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है, हमारा जो इनहेरिटेंस है उसकी एग्जांपल दी हुई है। हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई मुझे समझा सकता है? इस कोड के अंदर क्या हो रहा है, मुझे कोई समझा सकता है? सर इसमें सर हमने पहले 3 क्लासेस ली हैं। इसमें एक लिविंग थिंग की क्लास है, एक एनिमल की और एक प्लांट की। इसमें एनिमल और प्लांट को हमने लिविंग थिंग से इनहेरिट किया है। और इसमें लिविंग थिंग में हमने हंटिंग का लिख दिया है। और दूसरे वाले प्लांट के सॉरी एनिमल के अंदर हमने हंटिंग का लिख दिया, प्लांट का ग्रोइंग लिख दिया है, और लिविंग थिंग हम लिविंग थिंग के अंदर डाइंग लिख दिया है। लेकिन इवेंचुअली हो क्या रहा है इसमें जो है, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ कि आप मुझे इसको ब्रीफ करें। ऑल्दो मैंने एग्जांपल तो अभी आपको जो है एक कोड में इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करके दिखा दी, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है, इसमें क्या चेंज है जो मैं आपको जो है प्रेफर कर रहा हूँ या आपसे पूछ रहा हूँ, वो ज़रा गौर से देखें इसको। इसमें कुछ एडिशनल चीज़ है, वो क्या चीज़ है? इसमें एक एडिशनल बिहेवियर शो हो रहा है। अभी जो हमने एग्जांपल देखी कोड की, उससे इसमें एक एडिशनल बिहेवियर है। क्या बिहेवियर है इसमें, ज़रा देखें उसको। बेटा आउटपुट तो होगा, हमारे कोड में भी जो है आउटपुट हो सकता है, इसमें भी आउटपुट होगा। आउटपुट की बात नहीं है यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ज़रा देखें, ज़रा सा डिफरेंट है। शमीम ज़रा इसमें सर ये स्ट्रक्चर पब्लिक वर्ड डाई, पब्लिक वर्ड हेल्ड, ये तो कभी हो रहा है डाई, कभी क्या हो रहा है? रिपीट करो दोबारा बेटा। अभी कौन रिप्लाई कर रहा था मुझे? वाहिब,